हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 125 मॉडल। जी हां दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों 2025 वाली मॉडल है, कंपनी ने यहाँ पर काफ़ी सारी चेंजेस भी करी है, जिसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर वीडियो के दौरान डिस्कस करूंगा विद फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड माइलेज, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोग एक चीज़ क्लियर हो जाए कि अगर आप ये बाइक खरीदना चाहते हैं, कंपटीशन के साथ अगर इस बाइक को कंपेयर करी जाए तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो या फिर हार्ले की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देख ली है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड से करेंगे और हर वीडियो की तरह सबसे पहले की देख लीजिए। हीरो की ब्रांडिंग के साथ नॉर्मल की जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था वही अभी भी मिल रहा है, लेकिन 2025 वाली मॉडल है सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक की। तो चेंज जो हुई है वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, तीन मोटा मोटा चेंज दिखेगा। और पहला चेंज आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो स्विच गियर है लेफ्ट हैंडल बार पे इसी पे दिख जाएगी। और सबसे बड़ा चेंज आप लोगों को यहाँ पर ये हैजार्ड लैंप का जो ऑप्शन है कंपनी अभी यहाँ पर जोड़ी है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगी। बाकी पहले की तरह अभी भी आप लोगों को सेम फ्लेक्सिबल बल्ब टर्न इंडिकेटर ही मिल रहा है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर हैजार्ड लैंप का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अभी जोड़ दिया है। अब नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को चेंज के बारे में बताऊं तो हैजार्ड लैंप के बाद ये हाई बीम लो बीम के लिए स्विच यहाँ पर चेंज कर दी गई है। इसके बारे में आगे मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन हाँ एक छोटी सी सही लेकिन एक और चेंज है। पहले पासिंग लिख के आ रही थी, अभी पास लिख कर आ रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों को चेंज यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप प्राइस देख रहे हैं दोस्तों तो उसमें भी चेंज हुआ है। करीबन 2200 रुपए तक यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हुआ है। बताता हूँ मैं आप लोगों को प्राइस में यहाँ पर कितना आपको एग्जैक्ट देखने में मिलेगा, लेकिन उससे पहले चीजें यहाँ पर आप लोगों को मिल क्या करिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट व्यू से। और उससे पहले एक और चीज दोस्तों, यहाँ पर कलर के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये मैं आप लोगों के लिए आज यहाँ पर ब्लू कलर लेकर आया हूँ, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ब्लैक, ग्रे एंड देन रेड और तीन कलर जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं इसको ऑफ करके ऑन करूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये जो DRL है आप देख सकते हैं एलईडी वाली, ये आप लोगों को जलती हुई दिख रही है। और जैसे ही मैं यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर मैं हाई बीम लो बीम पास लाइट को इन स्विचेस के सहारे मैं इसको यूज़ भी कर पाऊंगा। कुछ इस तरीके से हाई बीम हो गई, ये लो बीम हो गया, और पास लाइट आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे, जहाँ पर एलईडी की ब्रांडिंग आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों डायरेक्ट ही आपको ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने अभी तक यहाँ पर किल स्विच का ऑप्शन नहीं दिया है। मेरे ख्याल से देना चाहिए था। बाकी आप लोगों का क्या कहना है नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हीरो की जो लोगो है सेम आपको मिल रहा है, वाइजर भी पहले की तरह सेम ही है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ब्लू कलर की बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके जो स्टिकरिंग है ये आप लोग को मिल रहा है। फाइबर की क्वालिटी आप लोग को यहाँ पर अच्छी खासी मिल रही है। नंबर प्लेट लगाने की जगह काफ़ी तकरीबन यहाँ पर आपको फाइबर की मडगार्ड जो है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। और 80/100 सेक्शन की टायर विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जैसे पहले आप लोगों को मिलता था सेम मिल रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिल जाता है, जिसको आप कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। रियर ब्रेक अप्लाई करने पर फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अप्लाई होती है, ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाई जा सके। बाकी इसके बारे में आगे चलते हुए हम लोग राइड के दौरान बात बिल्कुल करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दो वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप लोगों को सामने 130 तक की ड्रम ब्रेक वाली वेरिएंट भी मिलेगी, और ये आप लोगों को डिस्क वेरिएंट मिल रही है, जहाँ पर 240 mm के आप लोगों को फ्रंट में ये जो डिस्क ब्रेक है ये मिलेगा विद दिस बाई ब्रेक कैलिपर। साथ ही सस्पेंशन की अगर बात करी जाए तो पहले की तरह अभी भी आप लोगों को 31 mm के टेलीस्कोपिक फोक जो है विद दिस रिफ्लेक्टर ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो एज एन एक्सेसरीज ये आप कह सकते हैं जो क्रैश गार्ड है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने मिल जाएगी। और इंजन के बारे में अगर बात करी जाए ये भी पहले की तरह ही रखी गई है। 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलिएटेड इंजन, जहाँ पर आप लोगों को किकस्टार्ट कंपनी बिल्कुल ऑफर कर रही है। और हीरो के यहाँ पर ये 3D ब्रांडिंग जो है ये भी आप लोगों को दिख जाएगी। बाकी पावर फिगर भी बिल्कुल ही सेम है पहले की तरह। 10.8 आप लोगों को PS तक की पावर मिल जाएगी, और 10.6 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क आप लोगों को ये इंजन बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। बाकी एक्सेलरेशन दोस्तों आगे हम लोग बिल्कुल राइड के दौरान टेस्ट भी करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों क्योंकि ये मतलब कम्यूटिंग के लिए बनाया गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फुट रेस्ट है फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी इसको काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि तगड़ा बनाया गया है, ताकि अगर आप इसको रोबस्ट यूज़ भी करें, रगड़ के भी यूज़ करें तो भी इसको प्रॉब्लम ना हो। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये एग्जॉस्ट में आप देख सकते हैं क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल करा गया, ताकि देखने में इसको और प्रीमियम बनाई जा सके। बाकी अगर बात एग्जॉस्ट की हो रही हो तो चलिए यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ।
तो ये दोस्तों एग्जॉस्ट आप लोगों ने सुन लिया, बाकी आप लोगों को कैसी लगी नीचे प्लीज कमेंट में लिखकर बताइएगा। और पहले की तरह अभी भी आप लोगों को यहाँ पर सेम ये जो टेल लैंप है बल्ब वाली आप लोगों को अभी मिल रही है। आप देख सकते हैं अंदर एक बल्ब यहाँ पर जलती हुई दिख रही है, रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट लगाने की जगह, मडगार्ड भी काफ़ी सही है। तो अगर आप लोग किचन में भी चलाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा कीचड़ ऊपर छटक के जाएगी नहीं। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर के साथ अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो पहले की तरह ही है 90/90 सेक्शन तक की विद 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील और 130 mm तक की ड्रम ब्रेक आप लोग को मिल रही है। और आप लोगों को यहाँ पर डुअल ये जो हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है एडजस्टेबल वाली, ये भी आप लोगों को पहले की तरह ही मिल रहा है। लेफ्ट साइड में दोस्तों यहाँ पर साड़ी गार्ड आप देख सकते हैं, लेडीज फुटरेस्ट, ये सारी चीज़ें पहले की तरह ही अभी भी आप लोगों को मिल रहा है। और दोस्तों पहले की तरह अभी भी आप लोग को यहाँ पर जो क्लोज चेन सिस्टम है ये भी मिल रहा है। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों ये साइड स्टैंड है, मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा विद 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप और हिल एंड टो शिफ्टर दोनों ही आप लोगों को मिल रहे हैं। तो आप लोगों को ये फ्रंट से ही ऊपर नीचे जब आप करते हैं ना तो आपकी जूती खराब हो जाती है, तो उससे आप लोगों को राहत मिलेगी, है ना। और वहीं अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं दोस्तों तो 793 mm तक की सीट हाइट मिल रही है। कुशनिंग के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे, लेकिन अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी आप इस बाइक को आराम से मैनेज कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं। साथ ही आप देख पा रहे हैं काफ़ी लंबी और स्ट्रेट सीट आपको मिल रहा है, जहाँ पर ये स्टिचिंग की वजह से देखने में और खास लग रही है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल भी मिल रहा है, तो अगर आप पिलन के हिसाब से बैठे हैं तो पीछे पकड़ के बैठने में आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये आप लोगों को मेटालिक और 12 लीटर का मिल रहा है। साथ ही माइलेज अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों आप लोग 50 तक की भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, 45 से 50 तक। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर 3D में लिखा गया है और एक स्टिक यहाँ पर ये आप लोग को स्टिकरिंग में देखने में मिल रही है। बाकी अगर आप लोग साइड पैनल देखते हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को फाइबर की ही मिलती है, बाकी क्वालिटी आप लोग को अच्छी खासी मिल जाएगी। वहीं अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं 180 mm तक की आप लोग को मिलेगी। और ओवरऑल वेट अगर आप लोग देख रहे हैं, ड्रम ब्रेक 122 किलोग्राम और ये डिस्क ब्रेक 123 किलोग्राम की आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर हैंडल बार आप लोगों को काफ़ी ऊंची मिल रही है, चलाते वक्त इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम ऑलरेडी मैंने बताया है, हैजार्ड लैंप का स्विच, टर्न सिग्नल और हॉर्न देखिए ठीक ठाक है, बहुत लाउड नहीं कहूँगा। और यहाँ पर आप लोगों को आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिल रहा है, इसको आगे चलते हुए मैं आप लोगों को टेस्ट भी बिल्कुल करके बताऊंगा। और साथ ही नीचे इंजन ऑन करने का स्विच है, एग्जॉस्ट साउंड भी मैंने आप लोगों को सुना दी है। और एक बात है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को E20 की जो स्टिकरिंग है ये भी मिल रहा है, तो ये लाजमी सा बात है कि अगर आप इंजन को फ्लेक्स व्हील से भी रन कराएंगे तो भी आप रन करा पाएंगे। और साथ ही दोस्तों अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और कंप्लीटली डिजिटल ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल जो है वो भी आप लोगों को मिलेगा। आप देख सकते हैं पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप लेती है आप लोगों को। यहाँ पर ये जो स्पीडोमीटर है वो आप लोगों को मिल रहा है, हेलो माई हीरो बोल के लिख कर आ रही है। देन आप लोगों को जो ओडोमीटर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। देन यहाँ पर अगर आप लोगों ने हीरो की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ कनेक्ट करी हुई है, तो टर्न बटन नेविगेशन आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल SMS अलर्ट ये जो चीज़ है यहाँ पर आप लोग बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो आप कह सकते हैं रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर है वो दिखा रही है और फ्यूल गेज सेंसर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो ये टर्न इंडिकेटर्स वगैरह ये आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा, साइड स्टैंड लगी हुई है तो वो इंडिकेट हो जाएगी। और I3 अगर इनेबल्ड है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगा, यहाँ पर ये इंजन मैलफंक्शन लाइट के साथ। बाकी दोस्तों आई नो यू पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर द प्राइस ऑफ इट। अगर मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल कृष्णनगर मेरे एरिया के हिसाब से प्राइस बताऊं तो 1,14,745 रुपीज के हिसाब से आ रही है, जो कि आप लोग कह सकते हैं 2,000 से 2,200 रुपए तक बढ़ी है इसकी पिछली वाली मॉडल से। बाकी देखिए दोस्तों ये मैंने अपने एरिया के हिसाब से प्राइस आपको बताई है, आपके एरिया में डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। इसके अलावा अगर देखा जाए दोस्तों तो मिरर आप लोगों को थोड़ा सा वो गोल शेप का ही मिल रहा है और कितनी अच्छी आप लोगों को रियर व्यू दे रही है। चलिए चलते हैं राइड पर एंड देन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और दोस्तों राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं ऑफ द 2025 हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 125 मॉडल की। और देखिए सीट हाइट बहुत ज़्यादा तो है नहीं, 793 mm तक की सीट हाइट। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी है प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, ठीक है। सीट कंफर्टेबल है, सॉफ्ट नहीं है, हार्ड नहीं है। और फ्रंट फिटेड फुटपैक जो है वही आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और सीट में स्पेस की भी कोई प्रॉब्लम आपको हो नहीं रही, चाहे आप बैठे हो या फिर पिलन के साथ आप बैठ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वैसे आपको होगी नहीं। और चलिए दोस्तों हेलमेट का शीशा डाउन हो चुका है और अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए गियर पोजीशन इंडिकेटर अगर मिल जाता तो बेहतर होता, लेकिन ये देखिए सेकंड गियर पे अभी है। और ये जो टॉर्क दे रही है ना भाई, 10.6 न्यूटन मीटर का ये जो टॉर्क है ये आप लोग को ये बखूबी मतलब समझाती है कि अगर आप लोग इनिशियल देख रहे हैं आप या फिर पिलियन के साथ भी अगर आप राइड कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पर कोई मतलब बाइक को इनिशियली खींचने में आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बात है दोस्तों। अब देखिए अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो
आप ना ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आप लोग कभी लॉन्ग राइड का भी प्लान बना लेते हैं 100-150 किलोमीटर तक का, तो भी मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और सीट तो कंफर्टेबल है ही, चाहे आप बैठ रहे हो या फिर पिलन के साथ ही आप राइड क्यों ना कर रहे हो। और लोड के साथ भी अगर आप लोग गाड़ी को खींचना चाहते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। टॉर्क वगैरह आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। लेकिन वही आप लोग 150, 180, 200 सीसी के हिसाब से कंपेयर नहीं कीजिएगा, 125 सीसी के हिसाब से आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोग को यहाँ पर क्लच के बारे में बताऊँ तो देखिए इज़ ऑन द मिड साइड, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। और वहीं अगर मैं आप लोगों को अगर गियर शिफ्टिंग के बारे में बताऊं तो एक हल्के से एफर्ट के साथ आप लोगों को गियर अप डाउन करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, स्मूथ है, लेकिन हल्का सा एफर्ट आप लोगों को देना पड़ रहा है यहाँ पर गियर को अप या डाउन करने के लिए। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लच और गियर के बारे में अगर बता ही रहा हूँ, तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन है उसको भी टेस्ट करते हैं। देन हम लोग यहाँ पर इसकी जो आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस, उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी, इट्स ऑन फर्स्ट गियर। Let's see. 60 crossed. We'll go till road permits. 80 crossed. We'll try till 100. 95 crossed. 98, 99, 100 crossed. देखिए दोस्तों, एक बात जो मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ कि वाइब्रेशन 85, 90 तक आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं कहूँगा कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड इस तरीके से हाईवेज पे चलाने के लिए 85 से 90 के बीच में पकड़ के चलिए। बाकी 100 तक भी आप जा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कंफर्टेबल जोन मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं कहूँगा देखिए स्टेबिलिटी में ऐसा बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजन हीटिंग की इशू आपको होगी नहीं। और माइलेज आप लोग को यहाँ पर मतलब 45-50 तक की आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों देखिए, मैंने अगर मान के चलिए सामने अगर कोई मतलब ट्रैफिक है और आपने अगर यहाँ पर i3 ऑन कर रखी है, तो जैसे ही आप बाइक रोक रहे हैं, देखिए i3 की ये जो लाइट है ये ऑन हो चुकी है और अभी देखिए बाइक जो है वो चल रही है। और जैसे बंद हो गई है तो देखिए अभी यहाँ पर ये i3 जो वो ब्लिंक करने लग गई है। और अगर आपको इसको दोबारा चालू करना है तो क्या करना है, जस्ट यहाँ पर क्लच पकड़ लीजिए। ये देखिए बाइक जो है वो दोबारा चलने के लिए रेडी है। ये देखिए अगर मैं गियर दे रहा हूँ तो बाइक यहाँ पर आगे चलने के लिए रेडी है। तो माइलेज भी यहाँ पर काफ़ी हद तक मेंटेन होती है। ऐसा कई बार होता है कि हम यहाँ पर ट्रैफिक पे खड़े हैं और बाइक चलती रहती है तो आइडल में ज़्यादा माइलेज मतलब कम हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा पेट्रोल ले लेती है। तो उससे बचाने के लिए ये टेक्नोलॉजी भी कंपनी यहाँ पर आपको ऑफर करा रही है। अब दोस्तों एक और बात है, अभी 4th गियर पर करीबन है 20-25 करीबन स्पीड पे और अभी देखिए 66 kmpl का माइलेज बता रही है। तो रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर भी आपको मिल रहा है। इतना तो नहीं मिलेगा लेकिन 45-50 तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर इसको ले चलेंगे करीबन 50-60 के बीच में और इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे। पीछे बहुत ज़्यादा कोई है नहीं और ये 61 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए दोस्तों ये तो बात मानना पड़ेगा कि आप लोगों को फ्रंट पे यहाँ पर 240 mm तक का जो डिस्क ब्रेक है ये मिल रहा है, ठीक है। और ब्रेकिंग रिस्पांस जो है काफ़ी बेहतर आपको मिल रहा है। 60-70 तक की स्पीड पर भी अगर आप लोग ब्रेक कर रहे हैं तो भी आप लोग को यहाँ पर ब्रेक का जो रिस्पांस है वो काफ़ी गजब भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है इसको भी प्रेस करके देख लेते हैं और यहाँ पर करीबन 60 पर ही ले चलेंगे इसको और रियर ब्रेक प्रेस्ड। देखिए दोस्तों रियर ब्रेक प्रेस करते से ही फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अप्लाई होती है ताकि ब्रेकिंग को बेहतर बनाई जा सके। लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ फील हुआ नहीं, मतलब वो प्रोग्रेसिव जैसे मैं हर एक करीबन वीडियो में कहता हूँ कि जैसे आप ब्रेक पे पैर रख रहे हैं हल्का सा स्पीड यहाँ पर स्लो हो जाती है, बस वही वाली फील है। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जा रहा है, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग या फिर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के लिए ऐसा नहीं है, नॉर्मली है, ठीक है। और चलिए अब रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक जो उसको भी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे। ले चलेंगे वही करीबन 60 की स्पीड पर एंड रियर विथ फ्रंट। पीछे कोई था नहीं, देख कर ही ब्रेकिंग करी गई है। और देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहूँगा ओवरऑल अगर आप लोग इसकी ब्रेकिंग देख रहे हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी। और अगर आप लोग मतलब नॉर्मल सिटी राइड के लिए देख रहे हैं दोस्तों 50-60 के ऊपर तो वैसे भी सिटीज़ में चला पाना मुश्किल ही होता है, तो इन दैट केस सही है, ठीक है। आप लोगों के लिए ब्रेकिंग आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देगी नहीं। और अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊँ, देखिए आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में आप लोगों को यहाँ पर डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है। तो अगर आप लोग मानिए तो देखिए सस्पेंशन को ना सॉफ्ट और मिड के बीच में रखा गया। बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों को यहाँ पर वो आप कह सकते हैं टाइट फील नहीं होगी, ठीक है। मतलब जैसे मैंने एक्सेलरेशन के टाइम पर भी आपको बताया था हाई स्पीड, टॉप स्पीड या फिर ये स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है। हल्का फुल्के स्पीड पे कॉर्नरिंग किया जा सकता है लेकिन कॉर्नरिंग बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर आप लोग उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी जा रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है,
तो अभी तो यहाँ पर मतलब है नहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ता, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आप लोग 1-2 इंच 2-4 इंच की भी अगर आप लोग गड्ढों पर जा रहे हैं ना, मेरे ख्याल से दोस्तों सस्पेंशन झेल लेगी उसको। स्पेशली रियर सस्पेंशन की अगर बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा आपको वो जो झटका है वो फील होने नहीं देगी रियर सस्पेंशन, स्पेशली अगर मैं कहूँ तो। देखिए अगर आप इंडियन रोड के हिसाब से जहाँ पर पॉट होल्स मिल सकती है, ठीक है, थोड़ा बहुत गड्ढा मिल गया, या फिर इस तरीके से सुंदर रास्ते पर अगर आप लोग चला रहे हैं, कोई से भी कंडीशन हो, मेरे ख्याल से सस्पेंशन आप लोग को यहाँ पर हेल्प करती हुई नजर आएगी, चाहे कोई भी इंडियन रोड कंडीशन आप लोग यहाँ पर राइड क्यों ना कर रहे हो। और दोस्तों जैसे मैं आप लोगों से कह रहा था, अगर इस तरीके से हल्के फुल्के स्पीड पे अगर आप लोग कॉर्नरिंग भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, आप यहाँ पर काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, सीट काफ़ी सही है, आप यहाँ पर देखिए आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। रियर व्यू मेरा काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है आप लोगों को यहाँ पर, ये स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, और आप लोगों को यहाँ पर ये जो रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर है, ये सारी चीज़ें मिल रही है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, हैज़ार्ड लैंप आपको मिल जा रही है, ब्रेकिंग काफ़ी सही है, एक्सेलरेशन भी काफ़ी तगड़ी ही आप लोगों को मिल रही है। और सिटी राइड, कम्यूटिंग के लिए तो दोस्तों, एवरीडे राइड के लिए तो आप इसको यूज़ करेंगे, लेकिन कभी अगर आपका लॉन्ग राइड का प्लान बन गया, ठीक है, ओकेशनल अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे भी निकलना चाहते हैं, मेरे ख्याल से इस बाइक के साथ आप निकल सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होगी नहीं। तो देखिए दोस्तों, मोटा मोटा इस बाइक के बारे में जितनी चीज़ें डिस्कस करनी थी मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर इसकी कंक्लूजन में बात करते हैं कि इसकी जो कंपटीशन है, स्पेशली होंडा की शाइन 125 उससे भी कंपेयर करी जाए तो ये बाइक कहाँ स्टैंड करती है। और दोस्तों अब है सत्य वचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों कंपटीशन के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब आप ये थोड़ी सी कम्यूटिंग सेगमेंट में आ रहे हैं दोस्तों, कम्यूटिंग ये जो एक स्टाइल है इस बाइक पर जब आप आ रहे हैं, इस स्टाइल पर जब आप आ रहे हैं तो आप लोगों को होंडा की शाइन 125 दिखती है। अब प्राइस अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आप लोगों को करीबन 1,08,000 से 1,10,000 रुपये तक पे करना होता है, और यहाँ पर आप लोग करीबन 1,15,000 रुपये तक पे कर रहे हैं। तो आप करीबन मतलब 5,000 रुपये तक आप लोग ज़्यादा पे करें। किसी किसी इंडियन स्टेट में शायद 3,000 से 4,000 रुपये भी आप लोग ज़्यादा पे कर रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं कहूँगा होंडा एक रिलायबिलिटी के साथ आती है, ठीक है, वहाँ पर भी आपको अच्छी ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन, ठीक है, और आप लोगों को वहाँ पर अच्छी खासी माइलेज मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए बात काफ़ी क्लियर है, अगर आप लोगों को हीरो एज अ ब्रांड अगर ओन करने में प्रॉब्लम नहीं है, आप चाह रहे थे आप लोगों को एक ये आप कह सकते हैं कम्यूटिंग, एक ये जो स्टाइल है इस लुक के साथ आप लोगों को बाइक चाहिए थी, जहाँ पर आप लोगों को अच्छी खासी आप कह सकते हैं ब्रेकिंग मिल जाए, ठीक ठाक आप लोगों को एक्सेलरेशन मिल जाए, माइलेज आपको तगड़ी चाहिए थी, साथ ही आप लोगों को यहाँ पर फीचर जो है, जैसे कि आप लोग कह सकते हैं ये कॉल SMS अलर्ट, या फिर रात में और अच्छी तरीके से राइड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर अच्छी खासी LED लाइट चाहिए थी। एंड टॉप ऑफ ऑल, फैमिली के साथ राइड करने के लिए आप लोगों को सिर्फ लंबी नहीं, कंफर्टेबल सीट भी चाहिए थी। अगर आप लोग अपना बजट 3,000 से 5,000 रुपये तक बढ़ा सकते हैं तो शाइन 125 के ऊपर भी अगर आप लोग आ रहे हैं तो ये यहाँ पर 2025 हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 125 मॉडल भी आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट रह सकती है। बाकी दोस्तों चीज़ें आप लोगों को बाइक में क्या मिलेगी, वॉक अराउंड राइड रिव्यू के दौरान कंप्लीटली मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, इस बाइक को खरीदेंगे या फिर शाइन 125 पे आप जाना चाहेंगे, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए अगर वीडियो आप लोगों को सही लगी है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों से इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।